सजदा तलावत के मुतल्लक अहम चीजें आपसे शेयर करेंगे। सजदा तलावत का मसनून और सही तरीका क्या है, इसका हुक्म क्या है, इसकी शराइत क्या है। कुरान मजीद के अंदर 14 आयात सजदा हैं, यानी 14 मकामात हैं जहां पर सजदा करना वाजिब होता है। अगर किसी पर सजदा तलावत वाजिब हो जाए तो उसका सही और मसनून तरीका क्या है, उसका वक्त कौन सा है, आज ये आपको बड़ा ही अहम मसला आपसे शेयर करते हैं। सजदा तलावत सिर्फ तलावत करने वाले पर ही वाजिब नहीं होता। अगर किसी घर के अंदर, ऑफिस के अंदर या मस्जिद में कोई तलावत कुरान मजीद कर रहा है ऊंची आवाज से और कोई करीब बैठा सुन रहा है, तो तलावत करने वाले पर भी सजदा तलावत वाजिब है और सुनने वाले पर भी सजदा तलावत वाजिब है। सजदा तलावत की भी वही शराइत हैं जो नमाज की शराइत हैं, थोड़ा सा फर्क है। मिसाल के तौर पे सजदा तलावत जिस आदमी पर वाजिब होगा उसके लिए शर्त यह है कि उसकी वो वुजू के साथ हो, तहारत की हो, उसका लिबास पाक हो, उसकी जगह पाक हो, वो किबला रुख हो और वक्त भी पाया जाए, यानी मकरूह और जवाल का वक्त नहीं होना चाहिए। इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि जहां आप तलावत कुरान मजीद कर रहे हैं और आयत सजदा आ गई और आपने वो आया मुकस्सा पढ़ ली। एक तरीका तो यह है कि आप कुरान मजीद को साइड पे रख दें, रेल पे रख दें या किसी जगह पे रख दें और वहां पर बैठे बैठे ही आप एक सजदा कर लें, सजदे में जाएं और उसमें 3 तस्बीहात जो सजदा है वो पढ़ लें। जबकि इसका अफजल और बेहतरीन और मसनून तरीका यह है कि जब आप आयत सजदा पढ़ें तो कुरान मजीद को एक साइड पे रखें और खड़े हो जाएं। खड़े होकर अल्लाह अकबर कहते हुए सीधे सजदे में चले जाएं। सजदा में जाकर 3 बार तस्बीह जो सजदा की है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ें और पढ़ के खड़े हो जाएं। ये मसनून और अफजल तरीका है। अगर ये भी हो सकता है कि आपने कुरान मजीद की तलावत की और मुतअद्दिद उसमें सजदे आ गए, मसलन कई जगह से आपने कुरान मजीद की तलावत की और कई सूरतों में आयात सजदा आ गई, 3 सजदे आप पे वाजिब हो गए, 4 हो गए, या पूरा कुरान मजीद आपने पढ़ लिया, 14 के 14 सजदे अब आपने अदा करने हैं, तो उसका भी बेहतर और मसनून और अफजल तरीका यह है कि आप खड़े हो जाएं और हाथ उठाए बगैर, यानी तकबीर कहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चले जाएं और सजदे में जाकर एक सजदा करें, उसमें तस्बीहात पढ़ें, फिर दूसरा सजदा करें, फिर तीसरा करें, इसी तरह 13 सजदे करें। 14वां सजदा करने के बाद आप खड़े हो जाएं। इस तरीके से ये मसनून और अफजल तरीका है। सजदा तलावत के तरीका में ये चीजें याद रखना लाजिम है कि इसमें ना तो हाथ उठाना है, ना इसमें तशहुद है यानी अत्तहियात की तरह बैठना, और ना ही सलाम फेरना है, यानी सजदा करना है और आप सजदे से फारग हो गए। अगर किसी ने एक मजलिस के अंदर आयत सजदा को बार बार पढ़ा तो एक ही सजदा उस पर लाजम आएगा या वाजिब होगा। जबकि दुरूद पाक यानी किसी मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक बार बार जितनी मर्तबा प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी आएगा उतनी बार ही दुरूद पाक पढ़ेंगे। जबकि आयत सजदा एक ही मजलिस के अंदर बार बार पढ़ें तो सजदा एक ही करना होगा। कि कोई आदमी तलावत कुरान मजीद कर रहा था तो जैसे ही आयत सजदा आई उसने सजदा करने की वजह से कि मुझे सजदा ना करना पड़े और वो आयत छोड़कर आगे चला जाए, तो ऐसा करना मकरूह है। इसी तरह इससे मिलता जुलता ये मसला भी समझें, जो तरीका सजदा तलावत का है वही तरीका सजदा शुक्र का है। यानी किसी आदमी को कोई कामयाबी मिलती है, कोई सेहत याबी नसीब होती है, अल्लाह ताला माल देता है, कोई फतह कामरानी नसीब होती है, शुक्र के तौर पर जब बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में न्याजमंदी के लिए, शुक्रिया के लिए सजदा करता है, तो उस सजदे के भी सारे यही अहकाम हैं और वही उसका तरीका है कि आदमी बावुजू भी हो, किबला रुख भी हो और वक्त भी पाया जाए और उसमें भी तकबीर के वक्त हाथ उठाने की जरूरत नहीं है और उसमें भी सलाम करने की जरूरत नहीं है। ये भी मसला पेश नजर रहे कि सजदा तलावत खुद भी अदा हो जाता है। वो कैसे? खुद ब खुद इस तरीके से कि कोई आदमी अगर नमाज के अंदर है, वो नमाज पढ़ रहा है या नमाज पढ़ा रहा है, तो वो जब आयत सजदा पे पहुंचा उधर उसने अपनी तलावत को, अपनी किरात को मुकम्मल किया और वो रुकू में चला गया। अब उसको अलग से सजदा तलावत करने की जरूरत नहीं है। यही